क्या आपने कभी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जिसके पास सोने का सिंहासन वाला प्राइवेट जेट हो, जो अरबों डॉलर की कंपनियों को नाश्ते की मेज पर बैठे बैठे खरीद लेता है? हम बात कर रहे हैं प्रिंस अल वालिद बिन तलाल की, जिन्हें अरब जगत का वॉरेन बफे कहा जाता है। एक ऐसा शहजादा जिसके पास सिर्फ दौलत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने की ताकत है। लेकिन क्या यह सिर्फ किस्मत थी या इसके पीछे कोई और राज है? चलिए जानते हैं। शहजादा होना एक बात है, लेकिन खुद का साम्राज्य खड़ा करना दूसरी। अल वालिद सऊदी अरब के संस्थापक राजा के पोते हैं, लेकिन उन्हें सब कुछ थाली में सजाकर नहीं मिला। उन्होंने सिर्फ $30,000 का लोन लेकर काम शुरू किया था। जहां बाकी शहजादे तेल के कुओं पर भरोसा कर रहे थे, अल वालिद ने दुनिया भर की कंपनियों के शेयर खरीदना शुरू किया। जब 90 के दशक में सिटी ग्रुप डूब रहा था, तब अल वालिद ने उसमें करोड़ों लगाए और कुछ ही सालों में उसे अरबों में बदल दिया। आज एप्पल, ट्विटर, डिज्नी और मोटरोला जैसी कंपनियों में इनका बड़ा हाथ है। 1979 में अमेरिका से पढ़ाई पूरी करके लौटने के बाद उनके पिता ने उन्हें $30,000 दिए। उन्होंने इस पैसे से रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन में छोटे मोटे सौदे किए। उन्होंने एक छोटा सा ऑफिस बनाया और उन कंपनियों पर नजर रखनी शुरू की जो संकट में थी, लेकिन जिनका भविष्य उज्जवल हो सकता था। 1980 के दशक के अंत में उन्होंने अपनी कंपनी किंगडम होल्डिंग कंपनी बनाई। इसी कंपनी के जरिए उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के शेयर खरीदे। उनकी मुख्य रणनीति यह थी, ऐसी कंपनियों को ढूंढो जिसका ब्रांड नेम बड़ा हो, लेकिन फिलहाल वो बुरे दौर से गुजर रही हो। 1991 में सिटी कॉर्प भारी कर्ज में डूबा था और उसके डूबने का खतरा था। जब दुनिया के बड़े इन्वेस्टर पीछे हट रहे थे, प्रिंस ने $550 मिलियन का निवेश कर दिया। बैंक उबर गया और देखते ही देखते उनका वह निवेश $10 बिलियन से ऊपर चला गया। इसने उन्हें रातों रात दुनिया का सबसे स्मार्ट इन्वेस्टर बना दिया। प्रिंस अल वालिद ने बहुत पहले ही पहचान लिया था कि भविष्य इंटरनेट और टेक्नोलॉजी में है। 1997 में जब एप्पल लगभग खत्म होने वाली थी, उन्होंने इसमें $115 मिलियन का निवेश किया। स्टीव जॉब्स के लौटने के बाद एप्पल ने जो तरक्की की, उसने प्रिंस को बेशुमार मुनाफा दिया। अल वालिद ने 2011 में ट्विटर में $300 मिलियन का निवेश किया था। जब एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा, तब अल वालिद दूसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर थे। उन्होंने मॉडर्न ऐप्स जैसे राइड शेयरिंग प्लेटफॉर्म लिफ्ट और स्नैपचैट में भी भारी निवेश किया है।